ओम शांति। बाप दादा के वरदान। डेट 15 अगस्त 2022। आज भारत देश में 75th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन धूमधाम से चल रहा है। हमारे जो पूर्वजों ने, भले हम लोगों ने भी हो सकता है फ्रीडम में ब्रिटिश लोगों के सामने युद्ध किया होगा, लेकिन फ्रीडम मिलने के बाद भी जो खुशी मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है। तो आज भगवान इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, सारे विश्व में रावण से फ्रीडम दिलाने के लिए। तो फ्रीडम हमारे हाथ में है। सुख या दुख, बंधन या बंधन मुक्त स्थिति हमारे हाथ में है। तो आज ज्ञान सागर बाबा सच्चा फ्रीडम क्या है, इस बंधन में हम अभी भी हैं, ज्ञान होते हुए भी बंधन मुक्त क्यों नहीं बने हैं, साथ में विश्व को भी बंधन मुक्त बनाने के लिए योग्यता रहते हुए भी क्यों सारे दुनिया को बंधन मुक्त बनाने को नहीं हो रहा है। कारण आज बाबा इस वरदान में कह रहे हैं। वरदान। मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोह भव। मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोह भव। लौकिक में पोस्ट, पोजीशन, जायदाद चाहिए तो ज़्यादा मेरा मेरा होना चाहिए। ज़्यादा एरिया, मेरा फैक्ट्री, मेरे पैसे, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा पार्टी। जितना मेरा होता जाएगा उनके नाम पर ज़्यादा चीज़ व्यक्ति आ जाएंगी, ऐसे समझते हैं कि वो बहुत सुखवान है, उनको सुख ज़्यादा मिलता है। और जो मंजिल उनको पहुंचना चाहिए, करोड़पति बनना या उस पोस्ट को पहुंचाना, पहुंच गया है, ऐसे कहते हैं। लेकिन आज बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे, इस दुनिया में जो भी चीज जो आपका नहीं है, ड्रामा के अनुसार उस साधन को आपको यूज करने के लिए ड्रामा में मिला है, उसको आप मेरे समझते हो और उसमें मन लगाते हो तो रिजल्ट्स क्या होगा। और ये सारे साधन और चैतन्य चीजों में आज मनुष्य आत्माओं से निकला हुआ विकार ही चार्जड है। तो उसमें आप मेरा मेरा समझकर मन लगाएंगे तो वही विकार का प्रभाव बच्चे मन बुद्धि द्वारा आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ मंजिल प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे मेरे को परिवर्तन करो तेरे तेरे में। तो किसको देना है? भगवान को देना है। देना है माना आप कुछ बॉन्ड पेपर लेकर आके लिखकर उनके हाथ में देना, ऐसा नहीं है। मन से ऐसे अर्पण करो कि ये भगवान का है, ये मेरा नहीं है। चाहे तन मन धन का बात हो, पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, साधना की बात हो, विकर्म विनाश होने का बात हो, कोई भी जिम्मेदारी हो,
सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। नष्ट मोहा, जिसको आप मेरा कहते हो वही बंधन आ जाता है। देखिए दुनिया में बहुत कुछ घर है, लेकिन जो मेरा घर है, मैंने बनाया है, उसमें मेरा मोह आ जाएगा। जिस दिन आपने उस घर को बेच दिया, मोह खत्म। अपने बेटे को शादी कर दिया, बेटी मेरी नहीं है। रेंट हाउस आपने चेंज कर दिया, वो आपका नहीं है। व्हीकल किसी को दे दिया, वो आपका नहीं है। जिस दिन है, जब तक है मेरा 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 मेरा, मोह हो जाएगा। भगवान कहते बच्चे, इसमें जो आपने मेरा करके रखा है ना, यही बंधन है। इससे ही आपको फ्रीडम चाहिए। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट माना यू आर सेपरेट, इंडिपेंडेंट एनर्जी हो, ये कुछ भी आपका नहीं है। इंडिपेंडेंस डे आज हम मना रहे हैं, वही सब्जेक्ट आज बाबा मुरली में हमको कह रहे हैं। यू आर सेपरेट, यूनिक, इंडिपेंडेंट एनर्जी हो। इस दुनिया में कुछ भी आपका है नहीं। अभी आप वो इंडिपेंडेंट एनर्जी बनकर अपने मन बुद्धि को सबसे हटाकर, जिसको हम मेरा समझते हैं, उसमें ही मेरा मन अटका हुआ रहता है। उस मन को आत्मा में रखकर परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखो, और परमात्मा के कनेक्शन द्वारा सारे दुनिया को परमात्मा का एनर्जी फैलाने का काम करो। अभी हम मेरा मन समझने के कारण क्या करते हैं, और भी अच्छा व्हीकल चाहिए, और भी अच्छा बिल्डिंग चाहिए, गहने चाहिए, बच्चे चाहिए। मेरा मानो, लेकिन बेहद में सारे विश्व मेरा है। इस विश्व को परिवर्तन करना है। परमात्मा मेरा है, सर्व संबंधी मेरा है, सारा विश्व परिवार मेरा है। ऐसे मेरे को क्या करो, परिवर्तन करो। आपके द्वारा सारे विश्व को फ्रीडम मिलेगा। उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा इंडिया को फ्रीडम मिला, तो वो आत्मा महान बन गई। तो आपको भी मैं महान बनाता हूं। उन्होंने तो इंडिया को फ्रीडम दिया था, लेकिन मैं आपको विश्व को दिलाता हूं। इसके कारण 2500 साल सारे दुनिया कितना सुखमय हो जाएंगे। आपको दुआ देते रहेंगे, आपको सेवा करते रहेंगे। आप महाराजा के रूप में आप आराम से जिंदगी बिता सकते हो। इसलिए बच्चे, ये जो मैं और मेरापन का बंधन ही आपका दुख का कारण है। इसलिए यहां से मन को निकाल दो। तो श्रेष्ठ मंजिल पर जाना चाहिए, तो त्याग करना चाहिए, मैं और मेरापन को निकाल देना चाहिए। जहां मेरापन होता है, वहां हलचल होती है। क्या हलचल? आपका मोबाइल है, गुम हो गया, मेरा मोबाइल चला गया चला गया चला गया, और किसी का चला गया तो आपको टेंशन नहीं है। समझ लो, फॉरेन में युद्ध हो रहा है, आपका पहचान वाले हैं, तो आपको टेंशन हो जाएगा। फॉरेन में कितना लोगों को भी कोरोना होने दो, नो प्रॉब्लम। आपके रिश्तेदारों को कोरोना हो गया तो उनको हो गया है, माना दुख का फीलिंग करते हैं ना। क्यों? वो भी आत्माएं हैं, ये भी आत्माएं हैं। आपको दुख दूर करने का शक्ति है, तो उन लोगों को भी सकाश दे दो ना, वो भी तो आपको भाई बहन हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जहां मेरापन होता है वहां हलचल होता है। कमाई हुआ तो भी हलचल, कम हो गया तो भी हलचल है, जहां मेरापन है। अभी भाई बहन ने बताया, मेरा कहां से आता है? अपने मन से लेकर आते हैं ना, मेरा है। हाँ, बेटी मेरा है, बहू मेरा नहीं है। किसने रेडी किया? इंडिया वाले मेरे हैं, पाकिस्तान वाले हमारा है नहीं। किसने किया? आत्मा के रूप में देखो, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन पाकिस्तान वाले, कौन इंडिया वाले, कौन कर्नाटक वाले, कौन आंध्रा वाले, सभी तो एक ही जैसे हैं ना। तो ये जो अज्ञान का वश ही आपको दुख लेकर आ रहा है। सब कुछ यूज करो, सबके साथ में रहो, लेकिन वो मेरापन का बंधन न आए। मेरी रचना, इनको ज्ञान है ना, मैंने ही दिया था, ये मेरा बच्चे हैं,
मेरा बिल्डिंग है, मैंने बनाया है। मेरा रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, यह मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, देखो जब राजयोग में बैठते हो, जहां मेरा है ना, वहां ही आपका मन चला जाता है। तो इसका फलस्वरूप क्या होता है? एग्जाम्पल, अब विश्व कल्याणकारी हो, अपना मन भगवान के हाथ में दे दो विश्व कल्याण के लिए। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार, बच्चा, पति पत्नी जो भी हॉस्पिटल में, बाबा क्या है, मेरे पत्नी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, उनको थोड़ा शक्ति दे दो ना। इसका मतलब जिस मन को विश्व कल्याण के लिए भगवान के हाथ में दिया था, आपने उसको वापस ले लिया। इनके लिए, एक सोल के लिए। क्यों? वो मेरा आपने समझ लिया। अभी बताइए, आप बुद्धिमान हो कि बुद्धि हो? एक सोल के लिए देना अच्छा है, रिजल्ट्स भी आएगा, बाबा के कारण आपको अच्छा रिजल्ट्स भी आ सकता है। लेकिन आपने 1 सेकंड में 1 रुपए का कमाई की ना, पद्मापदम खो लिया ना आपने। तो जहां ये मेरापन होता है राजयोग में, वही याद आता है। हाँ, आज किसी का तबीयत ठीक नहीं है, कल किसी का बिजनेस में लॉस है, परसों और कुछ प्रॉब्लम है, तो इससे आप अपने मन को इस मेरे मेरे में ही घुमा के रख लेते हैं। तो विश्व परिवर्तन के लिए अपने मन आप नहीं देते हैं। इसीलिए बाबा कहता है थोड़ा सा भी ये जो मेरापन, जैसे बाबा कहता है वैसे मंजिल में आप फास्ट जाकर पहुंच नहीं सकते हो, आपको और एक कॉर्नर में लेकर जाएगा, किनारा कर जाएगा, उस पोस्ट से बहुत अंतर मेंटेन हो जाएगा। जब आप राजयोग पर बैठते हैं ना, देख लीजिए आपका मन कहाँ भागता है। जहां मेरा है ना, खुशी हुआ तो भी उसमें भागता है, बाबा थैंक यू। दुख हुआ तो भी बाबा ये करके दे दो ना, उनको करके दे दो ना। उसमें ही बाबा के साथ हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा संसार नहीं, भगवान का ही संसार है। मेरा जिम्मेदारी नहीं, बाबा आपका जिम्मेदारी है। जब कल्याण करना ही चाहते हो तो सभी लोगों को कल्याण करो ना, ठीक है। जब आप नया बल्ब लगाना ही चाहते हो, सिर्फ अपने घर में क्यों लगाते हो? सारे गांव में जलाने दो ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट थोड़े ही करना है। जब विश्व कल्याण करना ही है, विश्व कल्याण के लिए अपना मन दे दो। स्व कल्याण के लिए, शरीर के कल्याण के लिए क्यों अपने मन को देते हो? करके तो देख लीजिए ना। वही 1 सेकंड परमात्मा के हाथ में दे दिया तो वो सारे विश्व के जड़ और चैतन्य चीज खुश हो गए, तो आपको कितना दुआ मिलता है। अभी कोई कोई भाई बहन क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान की शक्ति जब जड़ चीज में पहुंच जाएगा, ये जड़ चीज अनुभव करता है क्या? वो तो डेड है ना, उनको कुछ फीलिंग ही नहीं होता है ना। तो जड़ चीज में शक्ति देकर क्या करने का है? सिर्फ आत्मा को देने का है कि शरीर को भी देना है कि जड़ चीज को भी देना है? देखो, जड़ चीज में भगवान की शक्ति जाएगा, उससे भगवान की शक्ति चार्ज होगा। जब चैतन्य चीज वो जड़ चीज के साथ कनेक्शन में आएगा, उस जड़ चीज में जो बाबा का शक्ति का जो एनर्जाइज्ड पावर का अनुभव चैतन्य चीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप राजयोग में बैठते हो, अपने तन को चेक करो, कितना भारीपन का, दर्द का, दुख का एहसास होता है। जब राजयोग करने के बाद आपके आत्मा द्वारा बाबा का शक्ति शरीर में फैलता है, उसका एक एक जो पार्टिकल चार्जर होता है, उसके बाद अपने शरीर को चेक करो, कितना खुशी का एहसास होता है। इसका मतलब क्या है? जो बाबा का शक्ति जड़ चीज को चार्ज हुआ है, उसके कनेक्शन में चैतन्य जो फीलिंग करने वाला आत्मा आती है, उसको भी वो सुकून, खुशी, आनंद मिल जाता है। इसीलिए जड़ चीज को भी चार्ज करना है, आत्मा को भी चार्ज करना है। सभी जगह पर भगवान का शक्ति जाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे मेरे को परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हद का मेरा मना, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे फैक्ट्री, मेरा बिजनेस। बेहद का मेरा मना, तीनों लोग, सारे चीजें 5000 साल के लिए, सभी लोगों के लिए, सारी आत्मा के लिए। तो सब कुछ आपके हैं, तो सभी को दे दो ना। देने का क्षमता है, बाबा देने के लिए रेडी है, तो बीच में आप क्यों उसको डिवाइड करते हो? वह है मेरा बाबा। बेहद का कौन? मेरा बाबा ही बेहद का है। हद का कोई भी घर, रिश्तेदार, चीज, ये सभी हद का है। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टा मोह बन जाएंगी। बाबा की स्मृति माना क्या है? मुझे बाबा ने अपने शक्ति को इस दुनिया में फैलाने के लिए निमित्त किया है। जितना भी टाइम मिले मुझे मेरे मन भगवान के हाथ में देना चाहिए, बाबा के साथ कनेक्शन में रखना चाहिए। बाकी रहा ड्रामा, एज इट इज हर एक आत्मा अपने पार्ट के अनुसार पार्ट कर रहा है। क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट, रॉन्ग, ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हमारा हाथ में नहीं है। इसे संकल्प करने से भी कोई फायदा भी नहीं है। इसीलिए ड्रामा को ऐसे देखो, हम ज्यादातर समय किसमें निकालते हैं? उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसे करना चाहिए था। हर एक का संस्कार अलग अलग है। आपके संस्कार के अनुसार कोई भी अपना अपना पार्ट नहीं चलाता है। जो भी आत्मा पार्ट चला रहा है एग्जैक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट, आगे वाले आत्मा के हिसाब किताब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा स्टोरी वो कर रहे हैं। इसीलिए बाबा ने दो बात कही यहाँ, और किसी के पार्ट के लिए ड्रामा के रूप में, नथिंग न्यू के रूप में, उसमें मन को नहीं रखो। कहाँ युद्ध हो रहा है, कौन परचेसिंग के लिए गए हैं, कौन खुशी में है, कौन दुख में है, कौन सुंदर है, कौन काले हैं, इन्होंने कितना पैसा कमाया है, उसमें आप मत जाओ। आपको किसमें जाना है? बाबा की स्मृति। जब भी टाइम मिले मन को सबसे हटा के, भगवान मुझे ये ड्यूटी अभी करना है बस। देखिए आप सोच लीजिए, इस दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। लौकिक में हमारा जो ड्यूटी है उसमें हम अटेंशन रखते हैं ना, बाकी लोगों की ड्यूटी क्यों देखते हैं? हमारा जो ड्यूटी में मुझे सैलरी मिलता है ना, बाकी लोगों की ड्यूटी में हमको हमारा मन क्यों लगाना है उसमें? इसलिए बाबा ने आपको क्या ड्यूटी दी है? क्या ड्यूटी दी है? 5000 साल का कमाई के लिए बाबा के साथ मन को लगाओ, भगवान की शक्ति के सारे दुनिया को फ्लो करो, उसमें स्थित प्रज्ञा, उसमें स्थित रहो। हाँ, कभी कभी परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, कभी कभी कम हो सकता है। अभी समझ लो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जैसे कि हमारा मोहित करते हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, बीच बीच में जूम में ऑपरेट भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ईश्वरी सेवा का स्मृति भी है, ऑफिस का भी स्मृति है, बीच में बच्चे आकर बात करते हैं उसके साथ भी स्मृति है, दोनों सच चल रहा है ना। तो वैसे ही 24/7, या नींद में आपको मालूम नहीं है तो 18 घंटे में निरंतर स्मृति स्वरूप में रहो कि मुझे बाबा का ड्यूटी करना है। दैट इज फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकेंड प्रेफरेंस लौकिक तन का, वो सभी सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस। याद रखिएगा, जितना आप भगवान की ड्यूटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे उतना भगवान भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। 2 दिन पहले हम हमारे सेंटर के सीनियर सिस्टर्स, उनको एक सेवा के लिए लेकर गए थे। रात को यहाँ क्लास था 2 दिन पहले 9 o'clock का। तो इतना सीनियर है वो कि सेवा के लिए बुलाया, हम गए और उनको कहा बहन जी देखिए मुझे क्लास के लिए लेट होता है, मैं आपको रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस में आपको वहाँ ड्रॉप करके मैं चला जाता हूँ, नहीं तो मुझे क्लास लेट होता है। उन्होंने हाँ कर दिया। नहीं नहीं भाई जी आप चले जाइए, इतना बड़ा बैग था, उनके साथ और भी बहन थी, हम लेकर जाएंगे। तो देखिए आपका भाव शुभ है तो वो भी मान लेंगे। उसके बाद यहाँ 10 मिनट पहले हम आकर पहुंच गए, योग भी किया और क्लास भी हो गया। तो ऐसे आपका शुभ भावना है और ईश्वरीय सेवा का फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो बाबा भी आपको
आपको फर्स्ट सपोर्ट देगा। बड़े आत्माएं भी आपको आशीर्वाद देंगे, सपोर्ट देंगे। इसलिए भाई बहनों, फर्स्ट प्रेफरेंस टू गॉड, फर्स्ट जिम्मेदार। हम क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद टाइम मिला तो बाबा भी सब कुछ, सभी का, भक्तों का, ज्ञानी लोगों का, अपने प्यारे बच्चों के सभी इच्छा पूर्ण करने के बाद टाइम मिला तो आपके लिए अटेंशन देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले बाबा को इंपॉर्टेंस दो, स्मृति उसमें रखो, बाकी सभी से मोह निकाल दो। तब क्या बनेंगे, सच्चा इंडिपेंडेंस डे आप मना सकते हो। तो बाबा क्लियरली कहते हैं बच्चे, 100% बाबा का एनर्जी सारे विश्व के लिए क्यों नहीं फैल रहा है, क्योंकि आप आत्मा नहीं बन रहे हो। जिस दुनिया में जो चीज आपका नहीं है उसमें मन रखकर भगवान की शक्ति को उसमें रख रहे हो, नहीं तो उसमें रखकर उसमें जो विकार है उसका चिंतन, सोच, क्यों, क्या, कैसे अनुभव कर रहे हो। इसीलिए अभी भी विश्व का इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। बच्चे, भारत को 75th ईयर्स का इंडिपेंडेंस मिला है, एक खुशी में मत रहे ना। लेकिन विश्व कल्याण के लिए मुझे जो जिम्मेदार किया है, बाबा ने सिलेक्शन किया है, मैंने कहां तक उस जॉब जिम्मेदारी को निभाया है, ये सोचना। नहीं तो आज ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा करना, नहीं बाबा हम आगे बहुत फास्ट में, बहुत खुशी से, बहुत इच्छा से आपके विश्व कल्याण के कार्य में हम सहयोगी बनेंगे, इसी तरह प्रतिज्ञा करना। इसके लिए नष्ट मोहा, कहाँ भी मन है तो वहां मन अटक जाएगा। इसीलिए 100% आप अपने मन भगवान के हाथ में नहीं दे सकते हो। इसलिए न आपको इंडिपेंडेंस मिल रहा है, न दुनिया को इंडिपेंडेंस मिल रहा है। इसलिए पुरुषार्थ तो कर रहे, सेवा कर रहे, लेकिन अंदर से उतना खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरी डे आपको जितना हिसाब किताब पेमेंट करना चाहिए वो पेमेंट नहीं जा रहा है। जितना आप वर्क करते हो उतना ही आपको सैलरी मिल रहा है। उसके लिए क्या करना है? स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो, तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। सच्चा सेवाधारी माना क्या है? सेवा के लिए आधार, इंस्ट्रूमेंट। सेवा कौन करता है? बाबा करता है। कोई भी सेवा में जड़ चीज, कर्म के पहले, कर्म के समय पर, कर्म के बाद में इंटरफेयर नहीं होता है। जो भी जड़ चीज आता है वो चैतन्य चीज कंट्रोल करता है, किस चीज को कितना कैसे यूज करना है। कर्म और कर्म के फल के लिए चैतन्य चीज ही इंपॉर्टेंट है, न कि जड़ चीज है। इसीलिए भगवान के हाथ में आप ऐसे जड़ साधन बन जाओ, सब कुछ जिम्मेदारी बाबा को दे दो। सच्चे सेवादार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, इसे निस्वार्थ सेवा करते चलो। तो बाबा कहता है बच्चे, सेवा का फल मिलता जाएगा। ऐसे आप साधना पुरुषार्थ सेवा करते जाएंगे तो आपको इन पर्टिकुलर बाबा इनको ये दे दो कहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, अपना परिवार वाले हैं, ईश्वरी परिवार वाले हैं, ओके, उनके प्रति समस्या के बारे में बाबा को कहो। ये मना नहीं कहते हैं बाबा। बाबा उनको प्रॉब्लम में ये दे दो, ईश्वरी परिवार वालों को कहो, कह दिया ना, बाकी काम बाबा को छोड़ दो। हम क्या गलती करते हैं? हाँ, आज 6:30 to 7:30 1 आवर पर्टिकुलर उस आत्मा के लिए, तो क्या हो गया? मोह हो गया ना। सिर्फ एक को आपने सकाश दे दिया, बाकी लोग आप सारे बच्चे रो रहे हैं ना। एक तो खुश हो गए, बाकी लोग रो रहे हैं, तो वो उनका जो दर्द का, जो उनका जो अंदर का भावना आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इसीलिए सच्चे निस्वार्थ भाव से सेवा करो तो आपको ये लोगों का भी दुआ मिलेगा, और जिनको प्रति आपने बाबा का रिक्वेस्ट लेटर डाला है, कहा है, वो भी काम हो जाएगा। सिर्फ जिम्मेदारी, ड्यूटी बाबा को दे दो। याद रखो, ड्यूटी करने का जिम्मेदारी बाबा को दे दो,
आप मत करो। बाबा ऐसा ऐसा चाहिए, हाँ, लेकिन सारे समय योग के समय पर सिर्फ कहने में ही बिजी मत रहना। शॉर्ट में बाबा को कह देना बाबा ऐसे ऐसे ऐसा है। ज्यादा समय जो योग का इफेक्ट उनको शक्ति देने में, उसमें अपने मन को ज्यादा भगवान के हाथ में दे दो। लास्ट मेरा एक अनुभव है, जितना आप योग करते ही जाते हैं, लोगों तक पहुंचता ही जाता है, तब आपको आगे वालों से रिक्वेस्ट लेटर आएगा नहीं, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, पहले हमारा पर्सनल प्रॉब्लम ज़्यादा होता था, लौकिक परिवार का प्रॉब्लम ज़्यादा होता था, फैक्ट्री जिस जगह पर मैं फैक्ट्री का काम कर रहा हूँ वहाँ प्रॉब्लम आता था, जहाँ हम जॉब के लिए जाते थे कस्टमर्स का प्रॉब्लम आता था। उसके बाद बाबा ने ईश्वरी सेवा में लगा दी, ईश्वरी परिवार वालों का, माताओं का, बंधन में रहने वाले माताओं का, भाई बहनों का आता था। अभी मैं देख रहा हूँ स्लोली वो आना, फोन करना, कहना, वो सभी कम हो रहा है। क्यों? ऑटोमेटिकली जा रहा है। इसका मतलब सूक्ष्म रूप में वो आत्मा डायरेक्टली बाबा को कह रहे, सूक्ष्म रूप में हमारे द्वारा उन लोगों जाकर पहुंच रहा है। इसीलिए वो हमको कहे, हम बाबा को कहें, बाबा हमको यूज करे, उसके बाद उनको ताकत पहुंच जाए, उसके बाद वो लोग हमको थैंक यू कहे, हम बाबा को कहे, ये सारा समय आपके लिए बच जाएगा। ये बाबा का सीक्रेट है। नहीं तो सुनो, जाकर सुनाओ, बाबा ने जो कहा वो लेकर आके इनको सुनाओ, उसके बाद इनका जो थैंक यू है, नहीं तो क्या रिपोर्ट है, वो लेकर जाके वहां लगाओ। तो इसमें ज्यादा संकल्प सभी आपका वेस्ट हो जाता है। तो ही बाबा ने स्लोगन में कहा, बच्चे सच्चे सेवाधारी बन जाओ, आपको और आपके परिवार वालों को जो फल चाहिए वो मैं देता रहूंगा, वो एहसास आपको होता रहेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।